बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 6.8। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इस एक्सरसाइज को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सवाल को हम डिफरेंट तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो हमारे पास इसके लिए फार्मूला है एचपी का, और इसी चीज़ को हम एचपी के बजाय हम एपी से ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप एपी पढ़ चुके हो, उसमें आप मेहनत कर चुके हो। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये जो सवाल है जितने भी एचपी के, इसको मैं आप लोगों को एपी के तरीके से पढ़ाऊँगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एचपी और एपी का जो रिलेशन है आपस में वो कैसा है, रेसिप्रोकल है। यानी कि अगर 6 हमारा एचपी है तो 1/6 हमारा एपी है। इसी तरह अगर 8 हमारा एचपी है तो 1/8 जो है हमारा एपी है। तो हम सारे सवाल को जो बनाएंगे वो एपी के फॉर्म में, लेकिन मैं आपको ये पहले ही बता दिया कि ये एचपी के तरीके से भी बन सकता है। लेकिन जो मेरा टारगेट है वो ये है कि जितने भी सवाल हैं इसको हम इंशाल्लाह एपी के फॉर्म में देखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम बनाते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले डेटा बनाते हैं कि डेटा में हमें दिख रहा है, कह रहा है कि सबसे पहले फाइंड द 17 टर्म, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, 17 टर्म फाइंड करना है किसका, ऑफ एन एचपी। और आगे हमें कंडीशन गिवन है कि उस फर्स्ट 2 टर्म्स आर 6 एंड 8, यानी कि जो उसका पहला 2 टर्म है वो किसके बराबर है, 6 और 8 के। यानी कि फर्स्ट 2 टर्म मीन्स के फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। और हम जानते हैं कि फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं T1 से, और सेकेंड टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं T2 से। तो सबसे पहले मैं जो डेटा बनाता हूँ एचपी के फॉर्म में, इन एचपी हमें फाइंड करना है 7। तो सबसे पहले जो हम डेटा बनाएंगे वो हम एचपी में बनाएंगे, यानी कि इन एचपी हमें कह रहा है फाइंड द 17 टर्म ना। तो 17 टर्म मीन्स कि हमें क्या फाइंड करना है, T17, ये हम फाइंड करेंगे। क्लियर है। और आपको गिवन है फर्स्ट 2 टर्म। फर्स्ट 2 टर्म मीन्स के T1 बराबर है 6 के, और T2 जो है वो किसके बराबर है, 8 के। यानी कि फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे T1 से, और सेकेंड टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, T2 से। ये जो हमने डेटा बनाया वो किस में बनाया, एचपी में। इसी चीज़ को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, एपी में। तो इन एपी में बनाने के लिए हम जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि एपी और एचपी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो 6 का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या बनेगा, 1/6, और 8 का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास क्या बनेगा, 1/8। इस तरह जो हमारे पास T1 है वो बराबर हो जाएगा 1/6 के, और जो हमारा T2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/8 के। और हम जानते हैं कि फर्स्ट टर्म को यानी कि T1 को हम लिख सकते हैं ए, क्योंकि सीक्वेंस में जो हमारा पहला टर्म होता है यानी कि फर्स्ट टर्म वो हमारा किसके बराबर होता है, ए के। यानी कि यहाँ पर इस सवाल के अंदर डायरेक्ट हमें ए गिवन है, यानी कि ए बराबर है 1/6 के। यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो फाइंड करना है वो हम डी फाइंड करेंगे। तो डी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं फार्मूला कि Tn बराबर होता है a+n-1 इंटू डी के। ठीक है ना, ये हमारे पास एपी सीक्वेंस का फार्मूला है। चूँकि हम एपी में सॉल्व कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो एपी का फार्मूला यूज़ करेंगे, Tn इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। हमें गिवन क्या है, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म के लिए जो हम n लेते हैं, फॉर n इक्वल टू 2। तो सवाल में जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, 2, यानी कि a+2-1 इंटू डी। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि सेकेंड टर्म T2 ये हमें क्या गिवन है, ये बराबर है 1/8 के, और हमें a गिवन है, a किसको बराबर है, 1/6 के, प्लस 2-1 ये बराबर होता है 1 के। यानी कि जस्ट ये किसके बराबर हो जाएगा, d के। अब हमें डी फाइंड करना है, तो डी फाइंड करने के लिए ये 1/6 जो हमारा ये प्लस में, जब इसको हम लेफ्ट साइड पर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। यानी कि 1/8 माइनस 1/6 ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, डी के। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए हम जानते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब 8 को आप 6 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास बन जाएगा 48,
और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 मल्टीप्लाई 1 6। सिमिलरली 8 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा 8 इक्वल टू डी। ठीक है ना। अब 6 माइनस 8 हमारे पास किसके बराबर होता है -2 के, डिवाइड बाय 48 इक्वल टू डी। सही है। तो इस तरह जब हम कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा -1/24 इक्वल टू डी, यानी कि जो हमारा डी है वो किसके बराबर हो गया -1/8 के। अब हमारे पास ए भी मौजूद है, हमारे पास डी भी मौजूद है, और हमारे पास अब हम बआसानी टी एन फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है ना। हमें फाइंड यहाँ पर क्या करना है 17 टर्म, तो 17 टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या लेंगे फॉर एन इक्वल टू 17, तो टी 17 इक्वल टू ए हमारा किसके बराबर है ए बराबर है 1/6 के प्लस एन, सॉरी जो एन है हमारा वो किसके बराबर है 17 -1 इंटू डी, और डी हमारा किसके बराबर है -1/24 के 1/6, ये प्लस और ये माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये प्लस जो माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस, और 17 -1 हमारे पास कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 1/24। अब इसे हम कैंसिल करेंगे तो हम जानते हैं 4 × 4 16 और 4 × 6 24। इसे हम मज़ीद भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना था, ये हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा एलसीएम लेना, इसलिए मैंने इसको क्या किया 4 के टेबल से कैंसिल कर दिया। आपको जिस तरीके से आता है आप उस तरीके से कैंसिल भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या बचेगा 1/6 माइनस 4/6। अब चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को एक बार लिखते हैं एलसीएम, और 1 - 4, यानी कि 1 - 4 बराबर होगा हमारा -3 के अपॉन 6, और ये बराबर हो जाएगा जो हम कैंसिल करेंगे तो 1/2, यानी कि 3 × 1 3, 3 × 2 6, यानी कि T17 हमारा किसके बराबर आ गया -1/2 के। चूँकि ये AP में है, लेकिन जो हमें आंसर देना है वो किस में देना है HP फॉर्म में, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 17 टर्म इन HP इज -2। इस तरह हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमें सवाल में कह रहा है कि द 12th टर्म ऑफ एन HP इज़ 1/5, यानी कि जो 12th टर्म है वो किसके बराबर है 1/5 के, एंड 19 टर्म इज़ 3/22, और जो उसका 19 टर्म है वो किसके बराबर है 3/22 के, और जो हमें फाइंड करना है वो फाइंड द 4th टर्म। ठीक है, यानी कि हम 4th टर्म फाइंड करेंगे। तो डेटा बनाते हैं सबसे पहले इन HP हमें गिवन क्या है 12th टर्म, इट मीन्स कि T12 बराबर है किसके 1/5 के। इसी तरह T19 जो है ये बराबर है हमारा 3/22 के, और जो हमें फाइंड करना है वो T4, यानी कि 4th टर्म हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो उस डेटा को हम कन्वर्ट कर लेते हैं AP में, यानी कि इन AP, और AP में हमारे पास क्या होगा T12 जो कि बराबर होगा 5 के, क्योंकि 1/5 का जो रेसिप्रोकल है हमारे पास वो क्या होता है 5, और इसी तरह एंड T19 जो है हमारे पास AP में T19 बराबर हो जाएगा 22/3 के। ठीक है ना, चूँकि 3/22 का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास 22/3। सिमिलरली हम जानते हैं फॉर्मूला कि Tn बराबर होता है हमारे पास A + n - 1 इंटू डी। ठीक है, तो हमारे पास 12 टर्म है और हमारे पास 19 टर्म है, सो Tn इक्वल टू A + n - 1 इंटू डी। अब हमारे पास 12 टर्म और 19 टर्म गिवन है, तो हम जानते हैं 12 टर्म के लिए जो हम n लेंगे यानी कि 4
n इक्वल टू 12, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम पुट कर देंगे 12 इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। और जो T12 है वो हमारे पास किसके बराबर है, वो बराबर है 5 के। इस तरह a प्लस 12 माइनस 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 11d। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस 11d इक्वल टू 5, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब जो हम पिक करेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है 19 टर्म। तो 19 टर्म के लिए हम क्या करेंगे 4n इक्वल टू 19। तो अब जहाँ जहाँ पर फार्मूले में हमारे पास n है यहाँ पर हम पुट कर देंगे 19, यानी कि T19 इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। और T19 किसके बराबर है 22/3 इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 हमारे पास कितना होता है 18d। तो हम कह सकते हैं यानी कि a प्लस 18d ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके 22/3 के। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। इस तरह हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। अब बारी है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की। तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें दिख रहा है कि दोनों इक्वेशन में जो a है वो a का कोफिशिएंट क्या है सेम, और ये दोनों पॉजिटिव है। तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं ताकि a हमारा कैंसिल हो जाए। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है a प्लस 11d इक्वल टू 5, और जो इक्वेशन 2 है हमारे पास वो क्या है a प्लस 18d इक्वल टू 22/3। डन है। अब चूंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज करेंगे। तो a से a हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास क्या बनेगा 11 माइनस 18, यानी कि जब हम 11 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा -7d। और यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा 5 माइनस 22/3। और हमें एलसीएम लेना है राइट साइड पर। तो सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हमारे पास हम जानते हैं कि 1 होता है। तो सबसे पहले 3 × 1 3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 ये होता है 15, और ये हमारे पास हो जाएगा 22। जब 15 में से हम 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा -7/3, और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास क्या है -7d। इस तरह -7 से -7 हम कैंसिल कर सकते हैं। तो जो हमारा d है वो बराबर हो जाएगा किसके 1/3 के। अब इस d की वैल्यू को आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इक्वेशन 1 या चाहो तो इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे। तो पुट d इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1। ये आपकी मर्जी है, आप 1 में भी पुट कर सकते हो और 2 में भी। तो जब मैं 1 में पुट करूँगा तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है a प्लस 11d, और d किसके बराबर है हमारा 1/3 के इक्वल टू 5। हम जानते हैं 11 को हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a प्लस 11/3 इक्वल टू 5। अब ये प्लस 11/3 है, जब उसको हम राइट साइड पर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा a इक्वल टू 5 माइनस 11/3। अगेन हम एलसीएम लेंगे तो इसके जो कुछ नहीं है तो हमारे पास क्या है 1 है। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या बनेगा, यानी कि a इक्वल टू 3, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस 11। तो इस तरह जो हमारा a है वो बराबर हो जाएगा 15 माइनस 11 4/3। इस तरह हमने a भी फाइंड कर लिया और हमने d भी फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए अगेन अब जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे नाउ वी नो दैट Tn इक्वल टू a प्लस n -1
इंटू डी, ठीक है ना। यानी कि फोर्थ टर्म के लिए एन हम क्या लेंगे, 4n इक्वल टू 4, तो T4 इक्वल टू ए है, और ए हमारा किसके बराबर है, 4/3 के, प्लस 4 -1, और डी हमारा किसके बराबर है, 1/3 के। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/3 प्लस 4 - 1 हमारे पास होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है। अब इन दोनों का आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो या आप पहले इसका एलसीएम ले लो। तो हमें दिख रहा है कि इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हम डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 4, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3। अब 4 + 3 हमारे पास क्या होता है 7/3। इस तरह जो हमारा फोर्थ टर्म है वो किसके बराबर हो गया 7/3 के, लेकिन ये जो है किस में है, एपी में है, लेकिन जो हमें आंसर चाहिए वो किस में, एचपी में। तो देयरफॉर फोर्थ टर्म इन एचपी इज 3/7। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।